रात अंधेरी कितनी भी हो, सुबह तो फिर भी आती ही है। कारण अलग अलग कितने ही हो, घर से दूर तो सब जाते ही हैं। नया सवेरा, नई उम्मीदें, जीवन की आपाधापी। लक्ष्य बहुत से रह जाते हैं, पर कुछ तो पूरे हो ही जाते हैं। जीवन एक लंबी यात्रा है और अनेक पड़ाव हैं उसमें। जब भी मुड़कर देखा जाए एक चलती हुई फिल्म सी लगती है। और इस फिल्म में कुछ अच्छे बुरे पड़ाव हैं और कुछ सामान्य से मोड़ हैं। कई लोग इसी जिंदगी की दौड़ के साथ कदम से कदम मिलाए रखते हुए भाग रहे हैं। जिंदगी के इस चलचित्र में कई किरदार, कई कहानियाँ, कई बुरे पड़ाव अक्सर हमें उभरते हुए दिख जाते हैं। पर इन सब के बीच कुछ ऐसे किरदार, कुछ कहानी और कुछ बुरे पड़ाव हैं जिनके बारे में ना के समान बात होती है। बीमारियां जिंदगी के सबसे बुरे पड़ावों में से एक है और ऐसा ही एक बुरा पड़ाव है जीबीएस, जिसके बारे में आमूमन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। ऐसा हमने पाया जब हमने कुछ अनजान लोगों से इस बारे में पूछा। किसी भी चीज़ के बारे में समाज के लोग कितना जानते हैं, ये जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अनजान लोगों से बात करना, और हमने यही तरीका अपनाया। जैसे कि हमने लोगों से जाना कि उन्हें इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमने उन्हें जीबीएस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दी और उन्हें अवेयर किया। जीबीएस का पूरा नाम गुलियन बेरी सिंड्रोम है। अक्सर इस विषय में बात करते हुए आवाज़ काँप सी उठती है और शरीर सुन्न पड़ने लग जाता है। वजह, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। मुख्यतः जीबीएस बच्चों को ग्रसित करता है, परंतु कई लोगों को इस विषय में ज़्यादा पता नहीं होता। हमारे टीम के मेंबर के पर्सनल एक्सपीरियंस और हमने जो रिसर्च करी थी उसके बेसिस पे हमने चोइथराम के अनदेखे पहलू को सामने लाने का डिसाइड किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जीबीएस कब हुआ और क्या आपको पता चल पाया था कि आपको जीबीएस है? क्या आप इस विषय में जानती थी? मुझे जीबीएस आई थिंक 1 साल पहले हुआ था। बट जब ये हुआ था मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली जीबीएस तो अभी जानते हैं कि रेयर डिजीज है, तो किसी को पता भी नहीं था। देखिए क्या है, प्रारंभिक लक्षण इस बीमारी के बहुत कम पता चलते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब कोई सी भी असामान्य स्थिति हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब इसे हुआ तो जब इसने हमें 2 से 3 घंटे बाद बताया, हमने अपने यहाँ एक डॉक्टर से सलाह ली। देखिए, जीबीएस एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म होता है गुलियन बेरी सिंड्रोम। इसमें जो मरीज होता है उसके हाथ पैरों में पैरालिसिस हो जाता है, वो बेड रिडन हो जाता है। तो व्हेन आई गॉट मतलब नॉर्मल टाइप का लगा कि जैसे मेरी हेल्थ थोड़ा सा फिजिकली हुई, इट वाज लाइक कि थोड़ा नॉर्मल सी वीकनेस है, ये है वो है, तो इग्नोर किया। फिर थोड़ा थोड़ा इसमें से टाइम निकला तो थोड़ा थोड़ा वीकनेस बढ़ी। मैं क्योंकि पता करना पाँव का ना मतलब जैसे पैरालिसिस हो जाती है ना, तो पाँव ने काम करना बंद कर देता है, खड़ा नहीं हो पाते। खड़ा नहीं हो पाते। सेंसेशन तो रहता है, अगर आप पिन चुभाओगे तो पता चलेगा कि हाँ सेंसेशन आ रहा है, लेकिन मसल्स वीकनेस हो जाती है पूरी, बॉडी खड़ा नहीं हो खड़ा ही नहीं हो पाते हैं। और उन्होंने मेरे को पैर उठाने को बोला, मेरा पैर नहीं उठ रहा है, और गर्दन उठाने को बोला, गर्दन नहीं उठ रहा है। वो बैठेगा कैसे, खाएगा कब खुद से, ठीक है, चलेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ों को सोच सोच के पेशेंट क्या हो जाता है, वहाँ हताश होता है, निराश होता है। डेफिनेटली ये चीज़ आती है। आई जस्ट गेव अप कि चलो ठीक है, जो हो रहा है देखा जाएगा। बस दिमाग में ये था कि कब निकलेंगे इससे, क्योंकि मैं हाथ पैर कुछ नहीं मिल रहा है। यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक फूड, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर। परेशानियां जो आप बोल रहे हैं वो तो फिर तन, मन और धन तीनों ही खर्च होता है, ठीक है ना। फिजिकली भी आप जाते हैं, मेंटली भी जाते हैं। एक पॉइंट आता है ना कि व्हेन यू गिव अप, कि एक पॉइंट मेरे पास बैठ कि चलो ठीक है मैं गिव अप कर देती हूँ, नहीं हो पा रहा है। इधर थॉट कि नहीं, तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। ये बीमारी खतरनाक ज़रूर है, आपका टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्यूरेबल नहीं है। कि पहले तो ये बीमारी का इलाज है, 100 में से 95% लोगों की इसमें रिकवरी हो जाती है। बट हमें पेशेंस, संयम और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी की रिकवरी में होने में थोड़ा समय लगता है। जीबीएस में आपने बताया जैसे 95% रिकवरी रेट है, तो जब पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो ऐसा कोई ध्यान नहीं, वो अपना रूटीन लाइफ जी सकते हैं, रूटीन लाइफ जिए, अच्छा खाने पीने पे ध्यान दें, क्योंकि जब ऐसे मरीजों को कम से कम 1 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, और हमने ऐसे भी देखे हैं जिसको 1 साल लगा है ठीक होने में। और जो पेशेंट्स हैं जिन्हें जीबीएस है, उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले अपना जो है धैर्य बनाए रखें। जितनी भी कोई सी भी बीमारी आए जीवन में, हमें अपना धैर्य बनाए रखना है। ईश्वर का धन्यवाद देकर उसे आराम से जो डॉक्टर कहे उसे पूर्ण रूप से मानना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी निगेटिविटी हटा देनी चाहिए बिल्कुल दिमाग में से कि कुछ गलत हो जाएगा, और ऊपर वाले का भरोसा रख के और पेशेंस रखना चाहिए कि भैया धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, और अपने आप को तैयार रखें कि देख सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव नहीं होना है। बाकी तो डॉक्टर है ही, ऊपर वाला है, सब संभालने के लिए बी पॉजिटिव। एक ऐसी डिजीज़ है कि जाती तो ऐसा है कि डरा बहुत देती है कि बहुत कुछ हो गया है, कुछ मूवमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं होती। हमारे यहाँ से काफ़ी सारे पेशेंट क्योर होके गए हैं। तो मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि इस बीमारी से आप डरें नहीं, बल्कि लड़ें। मैं कई पेशेंटों के पास में जाता हूँ, उन लोगों को बताता हूँ कि आज तुम जिस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में मैं भी था, आज मेरी कंडीशन ये है, उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ा, अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद में जब मैं पेशेंटों से मिलता हूँ तो आज मेरे पास में करीब 1000 से ज्यादा पेशेंट जो ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट हैं, मैं उनके टच में आया हूँ। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है, योगासन, प्राणायाम, ये सब चीजें हमें नियमित रूप से करनी है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है, और किसी भी स्थिति में कुछ लगता है तो तत्काल अपने डॉक्टर से उसकी सलाह लेनी है। और अच्छा खाना खाओ, फिजियोथेरेपी करो, ये करो। डर तो लगता है बेटा, बहुत लगता है हमें से। जीबीएस या ऐसी अन्य कई बीमारियों में आर्थिक संकट तो परिवार पर आ ही जाता है। भारत में कई लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में तो पता ही है, परंतु बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि पीएम फंड और सीएम फंड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें आप अप्लाई करके अपने आर्थिक बोझ को थोड़ा कम कर सकते हैं। एवं हमारी सरकार से भी यह गुजारिश है कि पीएम फंड और सीएम फंड में अप्लाई करके धनराशि की सहायता लेने की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाएं। जीबीएस एक अज्ञात दुश्मन हुआ करता था, पर हम सभी एकजुट होकर और अवेयरनेस क्रिएट कर इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। हमारा इस डॉक्यूमेंट्री से मोटिव है कि किसी भी इंसान को जीबीएस की वजह से अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना महसूस करनी पड़े, और कोई भी स्वस्थ बच्चा या युवा सदैव के लिए किसी और पर आश्रित ना रहे। हमारे लिए ये सोच पाना भी मुश्किल है कि जो लोग चल पाने में असमर्थ हैं उन्हें क्या महसूस होता होगा, और हम ये आशा दर्शाना चाहते हैं कि चीज़ें सही हो सकती हैं। कई बार ज़िंदगी काफ़ी अनसर्टेन हो जाती है, अचानक से स्वस्थ मनुष्य को तकलीफ़ें महसूस होने लग जाती हैं। हमें इससे ये सीख लेना चाहिए कि हमें हमेशा ज़िंदगी के प्रति शुक्रगुजार रहना चाहिए, और क्योंकि हमें एक स्वस्थ ज़िंदगी मिली है तो उसका सही उपयोग करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की बुरी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे हम खुद भी प्रोग्रेस करें और सोसाइटी को भी गिव बैक कर सकें।